पिताजी, देखो देखो, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। आहा, पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा अच्छे नंबर मेरे आए हैं। अरे वाह, मुझे तो पता था कि मेरी बेटी है ही होशियार। वाह मेरी बच्ची, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। करना ही था पापा, आपने मुझे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करी है। मेरे स्कूल और कॉलेज की महंगी महंगी फीस जो भरी है। मैं लकी हूँ कि आपने मुझे पढ़ाया। तू हमारी इकलौती बच्ची है, तेरे लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे हम, समझी? जा कुसुम बेटी, अब तू आराम कर। पर उससे पहले मेरे हाथ से आलू का हलवा खा ले। तुझे बहुत पसंद है ना, मुझे पता था तो जरूर कोई खुशखबरी लाने ही वाली है, तो मैंने पहले ही बना दिया। थैंक यू माँ। फिर गायत्री अपनी बेटी को अपने हाथ से आलू का हलवा खिलाती है। उसके बाद वो अपनी माँ की गोद में सर रख कर सो जाती है। दरअसल गायत्री और मोहनलाल बहुत गरीब थे। मोहनलाल शुरू से अपनी इकलौती बेटी को पालने और पढ़ाने के लिए मेहनत मजदूरी करता रहा है। कभी किसी फैक्ट्री में जूते बनाए तो कभी ढाबे पर साफ सफाई का काम किया। अब वो गोदाम में पीठ पर भारी बोरियां उठाकर रखता था। कुछ दिन बाद मोहनलाल पैसे लेकर आता है और गायत्री को देता है। गायत्री, ये 5,000 की किश्त बची थी, अब इसे भर दो और अपने सोने के कंगन ले आओ। तुम जानती हो ना वो कंगन कितने जरूरी है तुम्हारे लिए, तुम्हारी नानी के दिए हुए हैं वो। जी मैं जानती हूँ, और अब वो मैं अपनी बेटी को दूंगी। उन कंगन के सहारे मेरी बेटी की पढ़ाई भी हो गई। अब एक अच्छा सा लड़का मिल जाए बस। अरे आज के पैसे देकर तो हमारा कर्ज हटेगा, थोड़ा रुक कर शादी करेंगे। जाओ, आज सुनार से गिरवी रखे सोने के कंगन उठा लाओ पहले। जी जी। अरे कुसुम बिटी आ रही है, आप जाइए वरना उसे पता चल जाएगा। वो बहुत गुस्सा करेगी, कर्जा शब्द सुनकर ही चिल्लाती है। हाँ, इसलिए क्योंकि हम पर परेशानी ना आए। ये बोलते ही गायत्री पैसे छुपा कर रखती है। कुछ समय बाद वो अपने कंगन मुनीम के पास से ले आती है और गायत्री जल्दी से उस कंगन को छुपा देती है। फिर कुसुम खाने के लिए बुलाती है। कुछ समय बाद कुसुम के लिए समीर नाम के लड़के का रिश्ता आता है। नमस्ते गायत्री जी, देखिए लड़का बहुत गुणवान है और अमीर परिवार से है। कुसुम बिटिया बहुत खुश रहेगी। आप राजी हो तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आऊं। उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, आपने कहा था तो सोचा तुरंत खबर कर दूं। सच में पंडित जी, मेरी बेटी खुश रहेगी वहाँ पर? बहुत खुश रहेगी, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। ठीक है, आप उन्हें कल बुला लीजिए। ये सुन पंडित चला जाता है। शाम को गायत्री अपने पति को बेटी के रिश्ते के बारे में बताती है। वो भी राजी हो जाता है। अगले दिन लड़के वाले कुसुम को देखने आते हैं, जहाँ वो सबको चाय नाश्ता परोसती है। कुसुम बिटिया, ये सब तुमने बनाया है अपने हाथों से? जी मैंने बनाया है, आप चखिए। हाँ, वाह भाई वाह, हमारी होने वाली बहू टॉपर भी है और खाने में शेफ भी है। गायत्री जी, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। जी इसी बात पर मुंह मीठा कर लीजिए। लीजिए। जी जी। कुसुम शर्मा कर अंदर चली जाती है। गायत्री जी, मोहनलाल जी, पंडित जी ने आपको कुछ बता दिया होगा। ये हमें दहेज में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस समाज में हमारे बेटी की शादी अच्छे से हो जाए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अगले 3 हफ्तों में शादी हो जाए। आपको कोई परेशानी तो नहीं? जी इतनी जल्दी? अब समधन जी, आप निश्चिंत रहिए, हम बहुत अच्छे से शादी की तैयारी करेंगे। लड़के वालों के जाने के बाद मोहनलाल परेशान हो जाता है। अजी क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो? इसलिए क्योंकि 3 हफ्तों में बेटे की शादी की तैयारी करनी है। हम इतने समय से कर्जा भर रहे थे, पैसे जोड़े ही कहाँ हैं। कम से कम 3 लाख तो चाहिए ही, और तुमने हाँ कर दिया। मेरे सोने के कंगन है ना, 5 तोले के हैं, उन्हें गिरवी रख देंगे। फिर से इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे, धीरे धीरे चुका देंगे। 3 लाख ब्याज के साथ भरते भरते 3-4 साल बीत जाएंगे, और अगर कुसुम को पता चला तो वो बहुत निराश हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। गायत्री संदूक में से अपनी माँ के दिए हुए कंगन निकाल लेती है और कुसुम देख लेती है। अरे माँ, ये कंगन तो बहुत सुंदर है, पहले कभी नहीं देखा मैंने, कब बनवाए? अरे बेटी, ये बहुत पुराने हैं, तेरी नानी की मम्मी के हैं, यानी मेरी नानी के। और ये डिजाइन तो बनता ही नहीं है, अब तेरी शादी है इसलिए मैंने निकाल लिए। अच्छा, बहुत सुंदर है, मैं आती हूँ माँ कपड़े धोकर। गायत्री कंगन को लाल कपड़े में बांधकर सुनार को गिरवी रखवा देती है, जिससे उसे 3 लाख रुपए मिलते हैं। मुनीब जी, कुछ भी हो जाए सोने के कंगन को वापस ले जाऊंगी। ये मेरी माँ की अमानत है, आप इसे किसी को भी मत देना। हाँ ठीक है। अरे वाह, पूरा खरा सोना है
और इतना पुराना डिजाइन है कि आज के मार्केट में मैं इसे बेचने निकला तो पूरे 7 लाख मिलेंगे। 4 लाख का फायदा। गायत्री उन पैसों को संभालकर घर ले आती है और तिजोरी में रख देती है। एक तरफ बूढ़ा पिता ज्यादा भारी बोरियां उठाकर मेहनत करता है और घर पर राशन कम हो जाने पर दोनों माता पिता खुद भूखे रहकर अपनी बेटी को खिलाते हैं। कुछ दिनों बाद बेटी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जहां हल्दी में नाच गाना होता है और फिर कुसुम की मेहंदी लगाई जाती है। वाह, मेरी बेटी की मेहंदी कितनी सुंदर लगाई है आपने। चलो चलो नाच गाना शुरू करो। चंदा मेरे चंदा, तुझे कैसे मैं ये समझाऊं, मुझे लगती है तो कितनी प्यारी रे। तू जो आए सज के मेहंदी रच के, चल सज के ओ सोड़िए, कितनों के दिल खाए धस के, ओ सोड़िए जिंद माही वे सोड़ी, ए सोड़ी आजा माही वे। पापा नाच रहे हैं। थू भगवान जी, कभी भी मेरे मम्मी पापा को नजर न लगे, वो हमेशा खुश रहें। कितना खर्च कर रही है मेरी शादी में। मेहंदी की रस्म अच्छे से हो जाती है। अगले दिन बूढ़े गरीब माता पिता अपनी बेटी की अच्छे से शादी करने के लिए सोने के कंगन गिरवी रखे हुए पैसों से बहुत अच्छा खाना बनवाते हैं। हर जगह फूल और लाइट का डेकोरेशन होता है। कुछ देर में अपनी बेटी को दुल्हन के जोड़े में देख माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर धूमधाम से उसकी समीर के साथ शादी हो जाती है, जहां वो अपने माता पिता के गले लगती है। माँ, पापा, आप दोनों की मुझे बहुत याद आएगी। अरे माँ, आपके हाथ की नाने वाली कंगन कहाँ है? मैंने इतने दिन से आपके हाथ में नहीं देखा। बेटा उठा कर रख दिए हैं। शादी वाला घर था, कहीं खो जाते तो। बहुत महंगे और कीमती है ना। जब तू फिर कभी आएगी तो मैं दे दूंगी। ठीक है माँ। माँ जी, पापा जी, आज्ञा दीजिए, अब मैं आपकी बेटी को ले जाऊं। फिर कुसुम गाड़ी में बैठकर अपने पति के साथ ससुराल पहुंच जाती है। गरीब घर की बेटी का अमीर ससुराल में सुधा बहुत अच्छे से स्वागत करती है। आओ मेरी प्यारी बहू, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। तुम्हारे माता पिता ने बहुत अच्छे से शादी की, किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और हम भी तुम्हें इस घर में किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। जी माँ जी। ससुराल में आकर कुसुम अपने पति, ससुर, सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उसका बनाया खाना भी सबको बहुत पसंद आता है। 4 दिन बाद सुधा घर पर मुनीम को बुलाती है। वो कुछ गहने लेकर आया हुआ होता है। बहू, तुम्हारी पहली रसोई का नेक रहता है, तो हमने सोचा तुम खुद ही सोने का कोई गहना चुन लो। मुनीम जी, हमारी बहू को दिखाइए। ये देखिए, ये कुंदन और सोने का हार है, और ये अंगूठी, और ये बेशकीमती सोने के कंगन। ये कंगन तो मुझे माँ के कंगन जैसे लगते हैं। मुनीम जी, ये कंगन आपने बनवाया है? हाँ बिल्कुल। छोटी मालकिन, कोई शक है इसमें क्या? 7 लाख के हैं ये। हो ना हो, जरूर माँ ने मेरी शादी के लिए। नहीं, माँ ऐसा क्यों करेंगी? उन्हें तो पता है कि मुझे कर्जे से कितनी नफरत है। पर क्या ये वही है? क्योंकि माँ पापा ने ऐसा। माँ जी, मुझे ये कंगन चाहिए। ठीक है मुनीम जी, ये कंगन दे दीजिए। शुक्रिया माँ जी। माँ जी, मैं घर जा सकती हूँ माँ से मिलने? हाँ बेटी। वो कंगन लेकर कुसुम कमरे में रोने लगती है और कुछ देर बाद अपनी माँ के पास पहुँच जाती है उनसे मिलने। माँ, सरप्राइज, मैं आ गई। कैसी हो आप? कुसुम, तू मेरी बच्ची। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है बता? मैं भी अच्छी हूँ माँ। और पिताजी कहाँ हैं? ये रहा कुसुम बेटी में। अच्छा माँ, आपके हाथ फिर सोने हैं। आप कंगन पहनती क्यों नहीं हो? अरे बेटी, बहुत भारी है वो, इसीलिए मैंने अंदर संभाल के रखे हुए हैं। अच्छा तो आज मुझे दे दो। आपने कहा था ना वो मेरे लिए है, मुझे पहनना है आज। बेटी आज क्यों? थोड़ा बैठ जा, खाना पीना खा ले। नहीं, मुझे तो मेरी सोने के कंगन ही चाहिए। क्या हुआ, आप डर क्यों रहे हैं दोनों? है नहीं आपके पास? होंगे कैसे, क्योंकि वो कंगन तो मेरे पास है। गिरवी रखवा दिए थे ना आपने। आपको पता है मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आप पर बोझ बनूं। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया और ये इतने कीमती कंगन थे आपके, जिसे आपने मेरे खातिर गिरवी रखवा दिए। माफ करना बेटी, पर तेरी अच्छे से शादी करना भी हमारा फर्ज था। एक ही तो बेटी है हमारी, तेरी खुशी के लिए इतना तो करना ही था। पर तुझे कहाँ से मिले? उसी धोखेबाज से जो मुझे बेचने चला था। माँ, पिताजी, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। ये अमानत आपकी है।